हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और उस पर जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज इस लेक्चर में इस चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में आए थे उसका आज हम कुछ सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। जो क्वेश्चंस नीट में पहले पूछे गए थे उन्हीं को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में जो नीट क्वेश्चंस थे वो बताए थे आपको, जो मोल फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स हैं या जो वॉल्यूम वाला रिएक्शन हो, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, मास वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, उस पर भी मैंने आपको नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज के इस लेक्चर में आज हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2. Okay, when 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram. The atomic weight of x and y are. Okay, आपको एलिमेंट्स दे दिए हैं, उनके कंपाउंड्स दे दिए हैं, उनके 0.1 मोल का वेट दे दिया है और क्या दिया है, 0.05 मोल का वेट दिया है 9 ग्राम। तो एटॉमिक वेट आपको बताना है कि कितना होगा एटॉमिक वेट एक्स और वाई का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर से बनेगा ये। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, एटॉमिक वेट्स निकालना है एलिमेंट एक्स और वाई का। लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बी ax एंड a y। ठीक, ये हो गया। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या था हमारे पास? पहला कंपाउंड क्या था? x y, यही था XY2। तो अगर आपके पास MgCl2 होता तो आप उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालते? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक वेट। तो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ x, एलिमेंट x प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y। ये निकल गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2। ये XY2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। अब सेकेंड कंपाउंड क्या था हमारे पास? सेकेंड कंपाउंड था X3Y, यही था। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 3 इंटू AX प्लस 2 इंटू AY। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y। ठीक, ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अब आपको दिया था 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो इसका मोल कितना दिया? 0.1। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ था? उसका मास 10 ग्राम दिया हुआ था कि उस जो कंपाउंड है उसका 0.1 मोल का मास कितना है? 10 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस फर्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? AX प्लस 2AY। तो ये हो जाएगा, इधर ले आते हैं AX प्लस 2AY इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.1। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 100 ग्राम। तो AX प्लस 2AY इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कंपाउंड और सेकेंड
कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड क्या था हमारे पास, उसके 0.05 मोल का वेट कितना था, 9 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना था उसका 3ax अपॉन 2ay, इतना ही था। इधर ले आइए, 3ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 0.05। तो ये हो गया 3ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटा तो ऊपर में कितने 2 0 लग गए, तो 5 1 सा 2, तो ये आ गया 180 ग्राम। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो ये बहुत इजी इक्वेशन, इजी हो गया, अब आप सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 3ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 180, और क्या दिया ax प्लस 2y, इक्वेशन 1 ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 100। ये क्लास 10th में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, वही हमने यूज किया। ये कैंसिल, कितना बच गया 2ax इज इक्वल्स टू 80, तो ax इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, तो कितना 40 ग्राम ax, मतलब x का मोलिकुलर, x का एटॉमिक वेट निकल गया कितना 40 ग्राम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, y का मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ एलिमेंट y, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 100 गिवन है हमारे पास, ax मीन्स 40 ग्राम आया, प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 100, तो 2ay इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, तो 2ay इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60, तो इधर लिख लेते हैं, तो ay इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 ग्राम। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। ये 40 ग्राम हो गया, 60 30, ओके, ये तो क्लियर है। अब हमारे पास x और y एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एक का 40 आया, एक का 30। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शंस दिया था हमें क्वेश्चन में। तो फर्स्ट 40 30, 60 40, 30 20 एंड 40 30, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 1। ठीक, क्योंकि x का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 40 और y का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना आया 30। चलिए हो गया, क्लियर हो गया आपको। एक बार आप देख लीजिए, नोट अगर करना चाहते हैं तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट, ठीक, देन हो गया, उसके बाद ये और ये लास्ट। ठीक, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ chlorine gas each at STP, the moles of HCl formed is equal to, ओके, आपको वॉल्यूम के टर्म्स में दिया और आपसे आंसर किसमें पूछ रहा है, मोल्स के टर्म्स में। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और ये AIPMT 2014 में आया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन H2 प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू 2HCl। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका कितना 22.4 लीटर, इसका यहाँ पर 22.4 लीटर, यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसका क्लोरीन का भी 1 मोल है, और 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। और जब ये रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो कितना बना रहे हैं 2 × 22.4 लीटर ऑफ
HCl, ठीक। इसका या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल HCl बना रहा है। अब आपके पास कितना मास, कितना गिवन है, ठीक है, हम मोल्स के टर्म में पूछा, मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका 1 मोल H2 का क्लोरीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HCl बना रहा है। आपके पास कितना गिवन है, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन मींस 1 मोल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और क्लोरीन का कितना दिया हुआ है, क्लोरीन का 11.2 लीटर दिया हुआ है, मतलब जस्ट हाफ 1 मोल कितना करता है 22.4 लीटर। तो 11.2 कितना ऑक्यूपाई करेगा, जस्ट हाफ। तो इसका कितने मोल हो गए, 0.5 मोल्स हो गए, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कि ये हमसे पूछ रहा है कि कितने मोल्स H2O HCl फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन 0.5 जो है वो 0। यहाँ पर देखिए इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल ही रिक्वायर्ड है, सेम। तो यहाँ पर 1 मोल है, बट यहाँ पर कितना 0.5 मोल है, मीन्स इसका सिर्फ 0.5 मोल ही यूज हो पाएगा। तो लिमिटिंग कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और क्लोरीन पर ही डिपेंड करेगा किसका, HCl का। तो फर्स्ट देखिए 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस्ड कितना 2 मोल ऑफ HCl। तो हमें कितने मोल्स के लिए निकालना है, तो 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड 0.5 इंटू कितना आ जाएगा 1.0। तो 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ HCl। क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है, जब 1 मोल था तो 2 प्रोड्यूस हुआ, एक का जस्ट डबल। तो 0.5 मोल है तो कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ HCl। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, ठीक। नोट कर लीजिए आप, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 gram of magnesium is burned with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? ओके तो इसमें से एक्सेस रिएजेंट कौन सा ये डिटरमाइन करना है आपको, और वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितने अमाउंट में बचा होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, Mg प्लस O इज इक्वल्स टू MgO। तो यहाँ ग्राम्स में दिया है तो मीन्स इसका 24 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम। तो ये कितना बना रहा है 24 4 40 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक। 40 ग्राम MgO बन रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 24 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली। तो कितना ग्राम 40 ग्राम MgO बना रहा है। तो हमें कितना कितना गिवन है, 1 ग्राम हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम गिवन है और 0.56 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गिवन है। तो सबसे पहले 24 ग्राम कंप्लीटली कितने से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर 16 ग्राम से, या 16 ग्राम जो कम अमाउंट में उसको देख लेते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन completely reacts with 24 gram of magnesium, okay। 16 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम से, तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को कितने मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होंगे, 24/16 इंटू 0.56। तो ये कैंसिल कर लेते हैं हम, 4 से 4 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, और क्या चल जाएगा ये 0.56
2 और 8, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.82 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 8, तो 0.84 ग्राम मैग्नीशियम क्या होगा, मतलब 0.56 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, 0.84 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। बट आपके पास मैग्नीशियम कितना दिया है, 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया, तो एक्सेस में कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो विच रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, तो मैग्नीशियम, और उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1 ग्राम, वहां पे पहले से गिवन है। कंज्यूम कितना होगा, सिर्फ 0.84 ग्राम, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 0.16 ग्राम। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो मैग्नीशियम, ओके, ऑप्शन ए मैग्नीशियम 0.16 ग्राम। ठीक, क्लियर आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया, मैं मिटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. Okay, the concentration of solution is, अच्छा molecules दिया है और आपसे concentration पूछ रहा है और वो भी molarity पूछ रहा है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है हमें, लेकिन मॉलिक्यूल्स दे दिया। अब मॉलिक्यूल्स दिया है तो फिर कैसे करेंगे, अब हम मॉलिक्यूल्स दिया है तो उसके लिए हम मॉलिक्यूल्स से ही हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो गिवन मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो n इज इक्वल्स टू, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.99 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। और ये आप 0.99 को आप अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट हो गए, अब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, वो भी कैसा, मोलारिटी में। तो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, वॉल्यूम कितना है 100, तो यहाँ ऊपर में भी ये हमने क्यों किया, ऊपर में थाउजेंड्स इंटू, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें दिया, मिलीलीटर में दिया, वॉल्यूम 1 2, तो ये कितना आ गया 10 टू द पावर -2 m, तो 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पर तो किस में दिया हुआ है हमको, इस पॉइंट्स में दिया होता है 1/100 मीन्स 0.01 m। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर सकते हैं आप, चलिए नोट हो गया आपका, कर लिया आपने। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन द रिएक्शन, the reaction given है 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2 when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, then 1 mole of H2O is produced, 1 mole of NO will be produced, all the oxygen will be consumed and all the ammonia will be consumed. Okay, तो रिएक्शन गिवन है
और वहां पे रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 4 मोल जो अमोनिया है वो 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 4 मोल NO बना रहा है और 6 मोल H2O बना रहा है। ठीक, तो ये इक्वल तो है नहीं, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ठीक, रिएक्शन गिवन है हमें, तो उस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 4 मोल NH3 reacts with 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो 1 मोल जो हमें गिवन है, 1 मोल NH3 को कितना रिक्वायर्ड होगा, 5/4 मोल्स। तो 5/4 मोल्स कितने हो जाएंगे, 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे वहां। ठीक, बट हमारे पास कितना प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर 1 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो उसको 1.2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर 1.2 मोल ऑक्सीजन चाहिए उसे, तो हमारे पास तो सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है। मींस जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब 4 मोल NH3 को कितना चाहिए, 5 मोल अमोनिया, 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल NH3 को कितना चाहिए होगा, 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मींस यहाँ पर ऑक्सीजन लेकिन हमें 1 मोल दिया है, चाहिए ज्यादा, दिया कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन पूरी तरह से कंज्यूम्ड होगा उस रिएक्शन में, तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, क्योंकि ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, ये भी रॉन्ग है। और अगर हम ये दोनों ऑप्शन को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस, तो देखते हैं यहाँ, देखिए कि जब 5 मोल था, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट, तो NO और H2O प्रोड्यूस हो रहा है, तो H2O के लिए चेक कर लेते हैं। 5 मोल से कितना, 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है, 6, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना H2O प्रोड्यूस कर पाएगा, 6/5, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2, और यहाँ आपको कितना दिया है, 1, तो वो ऑप्शन फिर वहां पर रॉन्ग हो गया। इसी तरह ये भी 5 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर 4 NO प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 4/5। ठीक, 5 मोल से 4 मोल NO प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल O2 से कितना प्रोड्यूस होगा, 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8। तो दोनों ही, ये दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो कौन सा करेक्ट है, थर्ड, ऑल द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। 33% ऑफ आयरन बाय वेट मीन्स 33 ग्राम वहां आयरन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये लाइन क्लियर हो गई आपको कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। तो बाय वेट बोला मीन्स 33 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67,200 ग्राम। नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आर। ओके, तो हीमोग्लोबिन के 1 मॉलिक्यूल में कितना आयरन एटम प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अब क्या किया जाए, सोचिए, पॉज करके आप बनाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है,
ट्राई किया? ओके, चलिए अब हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर 0.33% बाय वेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और ऑप्शन आपको 1462 ऐसा दिया, तो 33 ग्राम आयरन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, ये प्रेजेंट है, तो 33 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 67 मॉलिक्यूलर वेट दिया है, और आपको 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, मतलब 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया, तो 67 में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा। 1 मॉलिक्यूल के ही वेट को तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट में पता चल गया कि उसके 1 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम आयरन प्रेजेंट है, तो ग्राम में पता चल जाएगा, फिर हम उसको आयरन के वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं 30 मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में hemoglobin contains 33 gram of iron. So 67,200 gram of hemoglobin contains 33 upon 100 into 67,200, तो ये कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 221.76 ग्राम ऑफ आयरन। मीन्स जो आयरन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन में इतने ग्राम्स जो हैं Fe प्रेजेंट है, तो अब उसको नंबर ऑफ Fe एटम्स निकालना है। ठीक, तो हमें पता था कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 33 ग्राम पता है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम प्रेजेंट है ये निकालना है। तो 1 मॉलिक्यूल का उसने वेट दे रखा है 67,200 ग्राम, तो 67,200 ग्राम में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन है वो निकाल लिया हमने कि एक मॉलिक्यूल में इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो अब नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, वो कैसे करेंगे, कितना है टोटल मास 221.76, एक Fe का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 56। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये चले जाएगा आपका 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4 एटम्स। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4 मिलेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ये समझ आया आपको कैसे निकाला। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर नीट के और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।